हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अगर मुश्किलें हैं तो मुस्करा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल। अगर मुश्किलें हैं तो मुस्करा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल। मंजिल की औकात नहीं तुझसे दूर होने की, इस कदर खुद पर विश्वास जगा कर चल। जी हाँ साथियों, जब तक आप लोगों को अपने आप पर विश्वास नहीं होगा, खुद पर भरोसा नहीं होगा, खुद पर जिद नहीं होगी दोस्तों, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और प्यारे साथियों, नई सुबह के साथ, नई करंट अफेयर्स के साथ कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और उस मंजिल को, उसकी औकात दिखाने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। अब की बार अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, उस पिता का सर ऊंचा करना है दोस्तों, गांव में, समाज में। प्यारे साथियों, कॉपी पेन उठाइए और आज के सेशन का आनंद लीजिएगा। चलते हैं 16 जनवरी 2022 करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर की तरफ। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से। बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक ने मिंका सूपे, क्या है दोस्तों, मिंका सूपे के साथ समझौता किया है। मिंका सूपे, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे। तो ऐसे ही क्या है दोस्तों, मिंका सूपे, क्या है, मिंका सूपे। और किस बैंक ने समझौता किया है दोस्तों, ये एक्सिस बैंक ने समझौता किया है। प्यारे साथियों, एक्सिस बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया है। और ध्यान रखना, एक्सिस बैंक की जो स्थापना है, एक्सिस बैंक की जो स्थापना है, ये स्थापना होती है इसकी दोस्तों 3 दिसंबर 1993 को। कब होती है, 3 दिसंबर 1993 को होती है, 1993 को होती है। प्यारे साथी, इस मिंका सूपे में क्या होगा कि जो भुगतान का जो समय था, जो भुगतान का समय जो 50 से 60 सेकंड का लग रहा था, उस 50 से 60 सेकंड के समय को क्या किया गया है, यहाँ घटा करके कम कर दिया गया है। और 2 से 3 सेकंड में, कितने में दोस्तों, 2 से 3 सेकंड में भुगतान का समय हो जाएगा मिंका सूपे के द्वारा। तो ये एक्सिस बैंक ने समझौता किया है दोस्तों मिंका सूपे के द्वारा बायोमेट्रिक आधारित बैंक के भुगतान के लिए। तो ये था दोस्तों, ध्यान रखना। इसकी स्थापना कब होती है, 3 दिसंबर 1993। और इसके सीईओ कौन है, ये आपको मैं होमवर्क देता हूं। इसके सीईओ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि एक्सिस बैंक के सीईओ या एमडी कौन है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देखिए इसका सॉल्यूशन में और क्या दे रखा है। एक्सिस बैंक ने हाल ही में बायोमेट्रिक आधारित बैंक भुगतान के लिए मिंका सूपे के साथ समझौता, ये बात कर लिया। अपन इसका समय का भुगतान ये बात कर लिया, 50 सेकंड से घटकर इतना हो जाएगा। और एक्सिस बैंक की स्थापना कब होती है, 3 दिसंबर 1993 को होती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बैंक का ही क्वेश्चन है। हाल ही में ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का, ध्यान रखना, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का अवार्ड दिया गया है, तो वो है दोस्तों HDFC बैंक। कौन सा है, HDFC बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का क्या मिला है, अवार्ड मिला है। HDFC बैंक यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बैंक है दोस्तों, ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बैंक है ये। तो इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ HDFC की स्थापना, तो HDFC की जो स्थापना होती है साथियों, ये होती है अगस्त 1994 में। कब होती है, अगस्त 1994 में होती है। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो वो कहाँ पर है, मुंबई में है। और बात करें प्यारे साथियों, इसके सीईओ कौन है, इसके सीईओ हैं दोस्तों शशिधर जगदीशन। कौन है, शशिधर जगदीशन। कौन है दोस्तों, शशिधर जगदीशन। किसके सीईओ हैं ये, HDFC बैंक के सीईओ हैं। इसकी स्थापना कब होती है, अगस्त 1994 में, मुंबई में मुख्यालय। सीईओ कौन है, शशिधर जगदीशन इसके सीईओ हैं। और हाल ही में HDFC बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का अवार्ड दिया गया है। तो ये जानकारी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है, इसमें ले रखा है, ये मैंने सारी डिटेल आपको बता दी। फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक धन प्रबंधन पत्रिका में हाल ही में ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स के लिए HDFC बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया है। पर्यावरण, सामाजिक और शासन, डिजिटलीकरण, संचार, निवेश तेजी में लाने के योगदान के लिए दिया गया है दोस्तों ये। चलिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वर्ष 2020 ओलंपिक में कितने मीटर की दौड़ में भाग लेने वाले एथलीट कौन है, डियोन लैंडर। कौन है दोस्तों, डियोन लैंडर का हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है साथियों। हाल ही में अमेरिका के टेक्सास में, कहाँ पर दोस्तों, अमेरिका के
टेक्सास, अमेरिका के टेक्सास कहाँ है? यूएस, यानी कि अमेरिका के टेक्सास में दोस्तों एक सड़क दुर्घटना में, किसमें दोस्तों? सड़क दुर्घटना में, यहाँ पर किसमें दोस्तों? एक सड़क दुर्घटना में डियोन लैंडोर का निधन हो गया है, यानी डियोन लैंडोर सड़क दुर्घटना में निधन हो गया दोस्तों। और ये क्या थे? ये ओलंपिक में थे दोस्तों, 400 मीटर दौड़ में। किस मीटर दौड़ में थे दोस्तों? ये 400 मीटर दौड़ में इनका विशेष योगदान रहा है ओलंपिक में, और 400 मीटर दौड़ के लिए इनको बहुत अच्छा खिलाड़ी माना जाता है दोस्तों। और इनका जो जन्म होता है, इनका जन्म होता है 1993 में। ये थे कहाँ के दोस्तों? इनका जन्म होता है त्रिनिदाद एवं टोबैगो। कहाँ होता है दोस्तों इनका जन्म? त्रिनिदाद एवं टोबैगो। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो में इनका जन्म होता है, जो कि टेक्सास अमेरिका के अंदर, टेक्सास टोबैगो, क्या है दोस्तों? टोबैगो, टेक्सास अमेरिका में इनका क्या हो जाता है? सड़क दुर्घटना में इनकी निधन हो गया है दोस्तों। और ये किसके लिए थे? 400 मीटर के लिए थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों। आपको पता होगा, अब ओलंपिक की बात आई है तो थोड़ी सी मैं चर्चा यहाँ पर आपके सामने ओलंपिक की करना चाहूँगा दोस्तों। ओलंपिक आपको पता है हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खत्म हुआ। कौन सा दोस्तों? टोक्यो ओलंपिक। और टोक्यो ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? ये जापान में हुआ था दोस्तों। प्यारे साथियों, ये कौन से क्रम का था? ये 32वें नंबर का था, जो कि होना कब था? 2020 में होना था। लेकिन ये हुआ कब है दोस्तों? 2021 में हुआ है। 2020 का था, 21 में इसका आयोजन किया गया है टोक्यो जापान के अंदर। टोक्यो ओलंपिक 32वें नंबर का संस्करण है। और दूसरी मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें अपने भारत की स्थिति क्या रही है? तो इंडिया की जो स्थिति रही है दोस्तों, वो रही है 48, रैंक जो रहे 48 है। और भारत को मिले हैं क्या? 1+2+4, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। भारत के खाते में कुल टोटल 7 पदक आए हैं दोस्तों। तो 1 सिल्वर आया, आपको पता होगा, 1 गोल्ड आया था स्वर्ण, जो नीरज चोपड़ा ने जीता था। और 7 अगस्त को आपको पता है कौन सा दिवस मनाने शुरू कर दिया था? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, जो कि 7 अगस्त के दिन जीता था नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक। 2 सिल्वर जीते थे दोस्तों और 4 ब्रॉन्ज जीते थे यहाँ पे। प्यारे साथियों, ये इंडिया की स्थिति किस में है? ओलंपिक में। अगर मैं बात करता हूँ पैरा ओलंपिक, प्यारे दोस्तों, पैरा ओलंपिक की बात की जाए, किसकी की जाए? पैरा ओलंपिक की। ध्यान, अच्छा, इसमें 2-3 बातें और लिख लीजिएगा। जैसे 33वां है दोस्तों, कौन सा है? 33वें नंबर का जो होने वाला है, ये कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। कब होगा गुरुजी? 2024 में होगा। और एक 34वां आपको ध्यान रखना है, 34वां कहाँ पर होगा? लॉस एंजिल्स अमेरिका के अंदर होगा। लॉस एंजिल्स अमेरिका में कब होगा? 2028 में होगा। ये 2 आप लोगों को आगे के ध्यान रखने हमारे एग्जाम के दृष्टि से। डियोन लैंडोर 400 मीटर दौड़ से हैं। ये त्रिनिदाद एवं टोबैगो के जन्म हुआ था 1993 में। और हाल ही में अमेरिका में टेक्सास में कार दुर्घटना में इनकी क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर अब टोक्यो पैरा ओलंपिक किसकी दोस्तों? पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो भारत की स्थिति रही है दोस्तों, वो 24 नंबर पे रही है, रैंक 24 है। भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? 19 पदक जीते हैं, जिसमें 5 क्या थे? गोल्ड मेडल थे। ये जानकारी भी आपको ध्यान रखनी है। मैंने पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया, इसका आंसर 400 मीटर आएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, आगामी आपका जिसका भी रेलवे का एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन छपने वाला है। बधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद को किस राज्य में 2023 तक पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, विश्व बधिर यानी कि जो मतलब कि दोस्तों बहरे होते हैं, उनकी बधिर के T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन करने को मंजूरी दी है? कौन से राज्य ने दी है दोस्तों? ये केरल राज्य ने दी है। किसने दी है दोस्तों? केरल राज्य ने दी है। और केरल राज्य की बात करें दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आप लोगों ने केस सुना होगा दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद केशवानंद भारती केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, केरल राज्य बनाम केरल राज्यवाद। ये केस आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे दोस्तों, और आपको पता होगा ये होता है 1973 में। और इस केस में ये कहा गया है कि भारत की जो प्रस्तावना है, भारत की क्या दोस्तों, जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में संशोधन
किया जा सकता है। और आपको पता होगा अब तक भारत की जो प्रस्तावना उसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसके तहत उसमें कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रियम्बल प्रस्तावना से बनता है। चलिए दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रिया से ली गई है। या आप पॉलिटी में खूब अच्छे से पढ़ते हो दोस्तों, इस तरीके से आपको जानकारी रखनी है। तो ध्यान रखना, विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में होगा। पहली बार कब होगा? 2023 में। कहाँ होगा ये? केरल में होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर को हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया था, निम्न में से किस विद्यालय के प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर को हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष किसको नहीं? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। किसमें दोस्तों? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दोस्तों रघुवेंद्र तंवर जी यहाँ के प्रोफेसर हैं और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का इनको क्या बनाया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? रघुवेंद्र तंवर को। किसको दोस्तों? रघुवेंद्र तंवर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझना यहाँ पे दोस्तों। 2 दिवसीय कचाई लेमन, लेमन मतलब नींबू, कौन सा दोस्तों? नींबू फेस्टिवल। कौन सा है? नींबू फेस्टिवल। नींबू फेस्टिवल यानी कि कौन सा संस्करण था इसका? 18वां संस्करण था दोस्तों। ये किस राज्य में शुरू किया है? ये हुआ है दोस्तों मणिपुर में। कहाँ हुआ है? मणिपुर में हुआ है। और आपको पता होगा दोस्तों, नींबू जो होता है ये कैसा फल है? नींबू है दोस्तों खट्टा फल। कैसा फल है? खट्टा फल है। और खट्टे फल में दोस्तों आपको पता होगा कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। क्या है दोस्तों? एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी का कौन सा नाम है? रासायनिक नाम है, जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है। और आपको पता होगा दोस्तों, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं? स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी यानी कि मसूड़े जो होते हैं हमारे दोस्तों, उनमें खून आना शुरू हो जाता है। तो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। और सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों किसमें? आंवला में। किसमें पाया जाता है? आंवला सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है दोस्तों विटामिन सी का। और नींबू खट्टा फल है, नींबू में भी विटामिन सी पाया जाता है। और कच्चाई लेमन फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जा रहा है दोस्तों? मणिपुर में मनाया जा रहा है। और ये कौन सा संस्करण इसका? 18वां संस्करण, सॉरी 18वां संस्करण दोस्तों। ये 2 दिवसीय है दोस्तों, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए प्यारे साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत प्यारा और बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसरो ने, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसरो के बारे में मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। कब होती है? 15 अगस्त 1969 को होती है। बात करें दोस्तों इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है मेरे लाडलों बेंगलोर के अंदर, बेंगलोर कर्नाटक में दोस्तों इसका मुख्यालय है। बात करें दोस्तों इसके हाल ही में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इसका हाल ही के अंदर इसके जो प्रमुख हैं वो चेंज हो गए हैं। के सिवान के स्थान पर कौन आए हैं? एस सोमनाथ जी को अब की बार इनका क्या बना दिया गया है? 3 साल के लिए यहाँ पर इसके जो प्रमुख हैं, इसरो के जो हेड हैं दोस्तों, वो कौन बनाए गए हैं? एस सोमनाथ को बनाया गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और आपको पता होगा दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण इसने किया है। और ये किस मिशन के लिए किया गया दोस्तों? गगनयान मिशन के लिए, जो कि भारत के द्वारा छोड़ा जाएगा। गगनयान मिशन, अभी इसकी कोई डेट फिक्स नहीं हुई दोस्तों। गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है इसरो के द्वारा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना। इसके प्रमुख चेंज हो गए हैं। के सिवान के स्थान पर कौन आए हैं? एस सोमनाथ आए हैं। ये बात आप लोगों को नोट करनी है। चलिए प्यारे साथियों, बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन में कुछ लिखा है, इसरो हाल ही में गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। अच्छा, ये सफल परीक्षण किया कहाँ से है?
महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, ध्यान रखना दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। इसरो ने प्रोपल्स कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में 720 सेकंड की अवधि के लिए सफल परीक्षण किया। क्रायोजेनिक इंजन के प्रदर्शन के परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया है। तो ये ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसका सफल परीक्षण किया है। क्रायोजेनिक इंजन का किसके लिए किया गया? गगनयान मिशन के लिए किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अपन पहले क्वेश्चन में पढ़ के आए थे दोस्तों, मिनसाकू पे, कौन सा? मिंकासू पे, एक्सिस बैंक के लिए, जो कि अपन पहले क्वेश्चन में पढ़ के आए थे। ऐसे ही लेजी पे ने लेजी कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ अपनी साझेदारी की है? तो वो की है SBM बैंक के साथ। देखो दोस्तों फिर से मैं आप लोगों को एक बार लेकर के चलता हूँ। अपन जो पहले क्वेश्चन पढ़ के आए थे, आपको पता होगा, ये रहा पहला क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था दोस्तों, कौन सा? ये रहा मिंकासू पे। कौन सा है दोस्तों? मिंकासू पे। पहले क्वेश्चन में क्या था हमारा? मिंकासू पे था। और यहाँ पर कौन सा आया है दोस्तों हमारा? यहाँ पर कौन सा आया है? लेजी पे आया है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। मिंकासू पे किसके बैंक के था? एक्सिस बैंक के लिए। और जो हमारे पास अब ये आया है कौन सा? लेजी पे। ये लेजी पे किसके लिए दोस्तों? SBM बैंक के लिए है। किसके लिए दोस्तों? SBM बैंक के लिए। कौन सा पे है? लेजी पे हमारा किस बैंक के है? SBM बैंक के इंडिया, SBI बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की क्या की है? इसने घोषणा की है लेजी कार्ड लॉन्च करने के लिए। अच्छा, SBM का मतलब स्टेट बैंक ऑफ मॉरिटियस, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस। क्या है दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस, SBM, SBM, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस दोस्तों इसका है। इसकी स्थापना होती है 1973 में। ये भी RBI का ही एक शाखा है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मेरे लाडलो मुंबई के अंदर। बात करें दोस्तों इसके CEO या MD की, MD एंड CEO इसके दोस्तों कौन है? इसके CEO और MD कौन है दोस्तों? सिद्धार्थ राठ इसके CEO और क्या है? MD है। कौन है दोस्तों? सिद्धार्थ राठ। ध्यान रखना है आपको, कौन है? सिद्धार्थ राठ इसके CEO और MD है। ये ज़्यादा लेजी पे SBM बैंक, लेजी पे SBM बैंक, मिंकासू पे एक्सिस बैंक, मिंकासू पे एक्सिस बैंक और लेजी पे SBM बैंक। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का दोस्तों ये रहेगा अपना क्या? अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। बहुत ही शानदार है दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ, भारत ने हाल ही में अपने किस पड़ोसी देश को घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन रुपये की डॉलर वित्तीय सहायता, और दोस्तों पड़ोसी देशों को दी है? किसको? श्रीलंका को। किसको दिया दोस्तों? श्रीलंका को यहाँ पर 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। किसने दोस्तों? भारत ने। तो ये था दोस्तों आज का प्यारा सा सेशन मैंने आपके सामने रखा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो इसको करना है लाइक, और करना है दोस्तों के साथ में क्या? शेयर, और आपके अपने चैनल JMD स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी समस्या हो, कोई भी क्यूरी हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं आप लोगों को कि हमेशा कॉपी पेन लेके बैठा करो, एक एक चीज़ को नोट करते हुए चला करो, ताकि एग्जाम के समय आप लोग इतनी सारी वीडियो ना देखने के बजाय अपने क्विक रिविजन कर सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा दोस्तों, और अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। जय हिंद साथियों, बाय बाय, टेक केयर।